जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। कक्षा 10 विषय विज्ञान कार्बन और उसके यौगिक। ये यूपी बोर्ड हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और ये जो कार्बन और इसके यौगिक को हमने डिटेल में कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, देखिए A to Z जानकारी, मतलब सबसे पहले आपको क्या कर दिया जाएगा, पूरा एकदम अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर किया जाएगा। और कार्बन और इसके यौगिक में जितने आपके 2024 में क्वेश्चन में, ठीक है, जितने आपके 2024 में कितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबको हम क्या कर देंगे, इसमें कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा आपका क्या हो गया, कार्बन और उसके यौगिक। नाम से पता, कार्बन सुने होंगे, कार्बन यानी जिसे हम C से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इसके यौगिक को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले कार्बन का परिचय के बारे में देखेंगे। कार्बन का अपर रूप में हीरा देखने वाले हैं, ग्रेफाइट देखने वाले हैं, और बकमिस्टर फ्लूरेंस को देखने वाले हैं, फ्लोरीन को देखने वाले हैं। इन सबको हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन और इसके यौगिक का एक प्यारा सा टॉपिक आपके सामने। यहाँ से थोड़ा सा इसे हम जूम कर देते हैं, अब आपके सामने दिख रहा होगा ये आपका प्यारा सा टॉपिक। ठीक है, कार्बन देखा जाए तो एक तुम्हारे पास तत्व है, यानी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो कार्बन एक तत्व है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी चीज़ रखे गए सब तुम्हारे पास क्या हो गए, तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है तुम्हारे पास देखा जाए तो तुम्हारे पास यहाँ से कार्बन का प्रतीक आपका C होता है। ठीक है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है, जो आपके सामने यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया। कार्बन एक अधातु है। कार्बन देखा जाए तो कौन सा चीज़ है, कार्बन एक अधातु है। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कोयला। मतलब कार्बन देखा जाए तो अधातु है और इसका प्रतीक जो होता है C होता है, C से इसे प्रदर्शित की जाती है। कार्बन एक लैटिन वर्ड शब्द का यानी किया गया है, जिसका मतलब कार्बो, यानी कार्बो से लिया गया है, जिसका मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, कोयला होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक देखा जाए तो कितने होते हैं, 6। और परमाणु भार देखा जाए तो तुम्हारे पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब कार्बन कहीं भी लिखे होंगे, ठीक है, कहीं भी लिखा जाता होता देखे होंगे, हमेशा कार्बन क्या होता है, ऐसे ये हो जाएगा। ये जो पोर्शन परमाणु क्रमांक, ये तुम्हारे पास परमाणु द्रव्यमान होता है। इससे ये वाला जो परमाणु, ठीक है, हम यहाँ लिखते जाते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु भार भी बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। तो यानी कार्बन कितने नंबर पे है, कार्बन तुम्हारे पास कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा आपका, ये परमाणु क्रमांक टोटल और टोटल 6 हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर एक 9th में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। परमाणु क्रमांक बराबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब कोई तत्व में जितने तुम्हारे परमाणु क्रमांक रहेंगे उतने तुम्हारे पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर में प्रोटॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए कार्बन का यानी परमाणु क्रमांक कितना, 6, परमाणु भार कितना हो गया, 12 हो गया। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, 6। जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना तुम्हारे पास क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये हो गया यहाँ से। अब सुने होंगे, ठीक है, यानी इसे हमें करना पड़ेगा क्या, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। आप 9th में थोड़ा सा यदि पढ़े होंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता तो आपको बता देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई तत्व है, इसे क्या बोला जाता है, तत्व का एक कक्षक बोला जाता है, ये दूसरा कक्षक बोला जाता है, ये तीसरा कक्षक बोला जाता है। ठीक, और इसे जो सबसे बीच में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के अंदर सुने होंगे आप, प्रोटॉन रहता है और तुम्हारे पास न्यूट्रॉन, दोनों संग्रहित रहता है। चलिए हमने मान लिया, ठीक है। और ये जो तुम्हारे पास कक्षक, इसे एक्चुअल में क्या इसका नाम दिया जाता है, कक्षक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, कक्षक दिया जाता है। इस कक्षक का देखिए सेंटर से, नाभिक से गिनना स्टार्ट करते हैं। इसे के नाम दिया जाता है, इसे यल नाम दिया जाता है, इसे यम दिया जाता है। और बाहर की तरफ यदि कोई रहेगा तो उसे हम क्या कर देंगे, यन देंगे, एन स्वान जब रहेगा तो उसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब इसकी संख्या तुम्हारे पास पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे एन स्वान करते चले जाते हैं। ठीक,
अब कार्बन का तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कार्बन कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब इसका K में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, L में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, M में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, N कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो एक फार्मूला होता है तुम्हारे पास 2n का क्या होता है, स्क्वायर। एकदम बेसिक लेवल से चलते भाई, कुछ भी नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता। ठीक है, अब देखिए K में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, L में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, N मतलब क्या होता है, जहाँ N मतलब देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो जाएगा। मतलब कि एक जो रहेगा K के लिए, L के लिए 2 और M के लिए 3 और N के लिए 4, ऐसे एंड सो ऑन लिख देंगे। अब बताइए हम K के लिए निकालते हैं पहले, फिर L के निकाल लेते हैं, फिर M के लिए निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए आप हम मान लेते हैं K के लिए कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगते हैं 2n का स्क्वायर रख देते हैं। तो 2 और गुणे में तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, 2 गुणे में 1 बराबर में तुम्हारे पास 2, मतलब हम K में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से हमने 2 यहाँ पर भर दिया, बचा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2n का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 2n का स्क्वायर कर देते हैं, 2 और n मतलब क्या रखेंगे, 2 हम रखेंगे। ठीक है, तो 2 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, बराबर में तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब L में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इस रूल। मगर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, तो हमारे पास केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो जब आत्म कोश में इसका तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन रहता, उसकी वही संयोजकता रहती है। क्या रहती है, संयोजकता रहती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 और 4 आएगा, जो सामने यहाँ पर दे रखा 2 और 4 आएगा। ठीक, चलिए समझ गए। अब पूछेंगे सर सीधे सिंपल से क्यों नहीं बता दिए थे 2 और 4। और 4 इसलिए बताएं कि जो 72 कोश में बचेगा वही उसके कार्बन की क्या रहेगी, संयोजकता रहेगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई आपके सामने, 4 हो गई। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। जो 72 कोश में इलेक्ट्रॉन बचते हैं किसी तत्व का, वही उसका क्या होती है, संयोजकता होती है। ठीक, अब आते हैं कार्बन पे दूसरे नंबर पे। कार्बन हमेशा संयोजकता जितनी रहेगी उतना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तथा क्या करेगा, ठीक है, गेन करेगा। मतलब किसी को देगा या किसी को लेगा, यानी ग्रहण करेगा या तुम्हारे पास त्यागेगा। तो ये देखा जाए तो क्या होगा, 4 के साथ ऐसे बांड बनाएगा। तो हमेशा हमेशा याद रखना मेरे प्रिय भाइयों, ठीक है, कार्बन हमेशा हमेशा कितने बांड बनाएगा, 4। याद रखे, दोबारा बोल रहे हैं, कार्बन हमेशा हमेशा 4 ही बांड बनाएगा, उससे कम कभी भी नहीं बना सकता, उससे ज़्यादा भी कभी भी नहीं बना सकता है। तो ये हो गया कार्बन का, यानी ये आपका क्या हो गया, ठीक, कितना बांड, संरचना सूत्र हो गया। तो कार्बन को इससे प्रदर्शित करते हैं, ये सामने हो गया यहाँ से। ठीक, इतना हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन की अवस्था, मतलब कार्बन किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है हमारे, ठीक है, यहाँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन की अवस्था हो जाएगी। कार्बन की अवस्था सबसे पहले देखा जाए तो कार्बन मुक्त अवस्था में भी पाया जा सकता है और संयुक्त अवस्था में पाया जा सकता है। मुक्त अवस्था मतलब क्या होता है, ये किसी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कोर्स रहेगा। कार्बन किसी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, किसी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा। जिसमें तुम्हारे पास मुक्त अवस्था में देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, तीसरा तुम्हारे पास क्या होता है, बकमिस्टर फ्लुएंस होता है। यदि हिंदी लिखना चाहें तो हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, इसे आप क्या हो गया, हीरा बोलते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को हिंदी तुम्हारे पास ग्रेफाइटा होती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा उसका बकमिस्टर फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये पहली अवस्था हो गई। और क्या होती है, संयुक्त अवस्था, मतलब ये किसी न किसी के साथ क्या करेगा, जुड़ के रहेगा। ठीक है, किसी न किसी के साथ ये जुड़े रहेगा। जैसे तुम्हारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बताइए आप अभी क्या बोले हैं, किसी न किसी के साथ ये क्या करेगा, जुड़ के रहने वाला है। अभी बताइए कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल, कार्बन किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ, मतलब किसी के साथ संयुक्त हुआ है, तो ये संयुक्त अवस्था में है। कार्बोनेट देखा जाए तो कार्बोनेट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CO3, मतलब कार्बन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कोयला, कोयले में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, वो भी देखा जाए तो तुम्हारे पास संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोल भी देखा जाए तो तुम्हारे पास कोयले का ही एक, ठीक है, रूप है, कोयले का एक रूप है, तो कोयला भी इसके अंदर भी पाया जाता है, कार्बन की संख्या पाई जाती है। ठीक,
दूसरा पेज क्या आ जाते हैं, उड। उड मतलब लकड़ी। लकड़ी को यदि जलाया जाएगा तो कोयला निकलेगा, लकड़ी को जलाया जाएगा तो कोयला निकलेगा। और याद रखिए मेरे भाई, दुनिया में कोई भी चीज़ है यदि क्या होगा उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती तो एक शब्द आता उनके लिए कार्बनिक पदार्थ। क्या आ जाता उनके लिए, एक शब्द आता तुम्हारे पास, क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते। यदि कार्बन किसी भी चीज़ में पाया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, कार्बनिक पदार्थ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कार्बनिक पदार्थ बोल दिया जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। वुड भी एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन, काटन को जलाएंगे तब भी तुम्हारे पास एक कार्बन निकलेगा, ठीक। तो ये सब जो कार्बन रहते हैं किसी न किसी के साथ संयुक्त मतलब जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, संयुक्त अवस्था में बोला जाता है। तो ये जनरल चीज़ें हो गई कार्बन के बारे में। मेन मुद्दे पर आते हैं कार्बन के तुम्हारे पास अपर रूप। कार्बन के अपर रूप मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे एक चीज़ के कईयों रूप होते हैं उसी तरह से कार्बन के तुम्हारे पास कईयों रूप होते हैं। जैसे आपके गाँव में होंगे ना, कहते होंगे, ठीक है, ई यार हमारे साथ रही तो बहुत बढ़िया से रहे, दूसरे के साथ ही रहे तो भयानक टाइप में हो जाए, ठीक। मतलब आपके साथ कुछ और है, किसी के साथ कुछ और है, आदमी एक ही है। उसी तरह से कार्बन क्या होगा, संगत पे डिपेंड करता है कि किस संगत पे वो रह रखा है। तो कार्बन के तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, अपर रूप हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, लिखा है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं और प्रायः समान होते हैं। यानी क्या होता है, समान होते हैं तो यानी इन रूपों को इस तत्व का अपर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिए दोबारा, ठीक। अपर रूप किसे बोलते हैं, जब किसी तत्व को लेंगे, ठीक है, जब किसी तत्व को लेंगे उसके भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसका भौतिक गुण क्या होगा, भिन्न भिन्न हो, बट किंतु रासायनिक गुण तुम्हारे पास समान हो, उसे क्या बोलते हैं, उस तत्व का अपर रूप बोलते हैं। कहने का मतलब दो वर्ड इसमें आया है, ठीक है। एक तुम्हारे पास बोले हैं, ठीक है, यानी भौतिक गुण, ठीक है, यहाँ से एक बोले हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण, ठीक है। ये दो टर्मोलॉजी है, इसे पहले आप ध्यान से सुनिए। एक बोले हैं तुम्हारे पास भौतिक गुण, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, ध्यान से सुनिए, मतलब भौतिक गुण तुम ऊपर से देखने पर बता सकते हो, अच्छा भाई लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, करिया है, बोलेंगे ना, ठीक। तो ये भौतिक गुण, उनके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है ये आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो वही चीज़ क्या रखा तुम्हारे पास, क्या होता है, जैसे कार्बन ले गए तो बताइए भौतिक गुण क्या हो गए, अलग अलग। जैसे हीरा देखा जाए तो चमकदार है, कोयला देखा जाए तो खराब है, ग्रेफाइट देखा जाए तो काला है। तो ये तुम्हारे पास भौतिक गुण हो जाएंगे। अब बताइए जितने भी चीज़ ये बने हैं, हीरा बने हैं और तुम्हारे पास क्या हो गए, ग्रेफाइट हो गए, बकमिस्टर फ्लुएसेंस हो जाएंगे, ये सब देखा जाए तो तुम्हारे पास देखने में सब कुछ क्या हो गए, अलग अलग, मतलब भौतिक गुण तुम्हारे पास अलग है, बट इनका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो तुम्हारे पास सब में तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है मेरे भैया, कार्बन प्रेजेंट है। इसीलिए क्या बोले, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो बट रासायनिक गुण समान हो तो उसे उस वस्तु का, उस तत्व का क्या बोला जाता, अपर रूप बोला जाता। अब तो समझ गए होंगे ये परिभाषा क्या कह रखा है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, दोबारा सुनिए, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें कार्बन का उस तत्व का अपर रूप बोलते हैं। तो कार्बन का अपर रूप, तो कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा तुम्हारे पास क्या होता है, बकमिस्टर फ्लूरेन होता है, ठीक है, ठीक। अब बकमिस्टर फ्लूरेन में देखा जाए तो एग्जैक्ट आपके 60 कार्बन होते हैं, मतलब 60 कार्बन का ग्रुप वो बना देते हैं उन्होंने, ठीक। जैसे फुटबॉल नहीं बनाते उस तरह से ये बना देते हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में, ठीक। अब एक एक करके मेरे भाई हम क्या कर देते हैं, हीरे को भी पहले पढ़ते हैं, फिर उसका उपयोग, उसका संरचना, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसका उपयोग और उसकी संरचना, फिर बकमिस्टर फ्लूरेसेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा पोर्शन, डायमंड यानी हीरा, ठीक है। हीरा आपके सामने ये रहा, ठीक है, हीरा रहा। अब इसे ध्यान से सुनिए, हीरा क्या क्या रखा, हीरा और जीरा के बारे में, ठीक है। अब सुनिए क्या बोल दिया है हीरा के बारे में, सुनिए, लिखा हीरा तुम्हारे पास, हीरा को इंग्लिश में डायमंड बोला जाता है। आप कहेंगे, आप एक्चुअल में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। हीरा आप एक्चुअल में देखें, अपने रियल देखें हैं कि नहीं, मूवी में तो बहुत कुछ देखें। पहले नहीं होता था कि हीरा चाट लेवा तो मर जाइए, ऐसा बोलते हैं ना, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ज्वेलरी की दुकान में जो बहुत बड़ी ज्वेलरी रहेगी आपके सिटी वगैरह में, ठीक, आपके एरिया में जो बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान रहेगी उसे आप देखिएगा ना, ठीक, उसमें आप जब देखिएगा क्या एक्चुअल में है कि नहीं हीरा, ठीक है। तो ये कह रखा हीरा, हीरा एक रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है जिसमें असाधारण चमक होती है। असाधारण मतलब बहुत ज़्यादा चमक होती है, और ये रंगहीन होता है, एक्चुअल में कोई इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है।
हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। याद रखना, यदि मान लेते ऑप्शन में दे दे, 3-4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा यानी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, प्राकृतिक रूप से कहेगा तो तब ये हीरा मानना, ठीक है। और यदि आर्टिफिशियल कहेगा, सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित कहेगा, तो आपका एक ग्रेफीन होता है, जो इससे देखा जाए तो 40 गुना तुम्हारे पास क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तुम सोच सकते हो। सिंपल से समझिए, हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, एक चीज हो गया। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा देखा जाए तो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। फिर क्या दे रखा है, हीरा तेज ताप पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। तुम सोचो, इतना कठोर है, इसे भी यदि तुम जलाओगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी हीरा को जलाने पर कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये हो गया इनके बारे में। अब हीरा का संरचना हम देख लेते हैं भैया। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, हीरा के प्रत्येक कार्बन अन्य कार्बन के साथ 4 बंधों से जुड़े होते हैं। कितने बंधों से, 4 बंधों से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब हीरा का हम डायग्राम यहाँ पर छोटा सा आपको बना के दिखाते हैं, देखिए कैसे बन रहा है डायग्राम, ठीक है। इसी पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 4 कार्बन, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन तुम्हारे पास कहाँ बना दे, इसी पे बना देते हैं। दूसरा कार्बन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसका तुम्हारे पास तीसरा कार्बन तुम्हारे पास ये हो जाएगा। अब मान लीजिए इसे जुड़ना है तो एक कार्बन से जुड़ेगा, 2 कार्बन से जुड़ेगा, नीचे तुम्हारे पास क्या होगा, एक कार्बन दे देते, फिर ऊपर भी तुम्हारे पास क्या होगा, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये पीछे इसके अंदर है मगर हम ऊपर दिखाएं, ठीक है, ये होगा। अब ये सब भी क्या करेंगे, आगे चल के क्या करेंगे, अपने जैसे यानी 4 कार्बन से जुड़ेंगे। तो ये तुम्हारे पास हो गया। और एक्चुअल में बुक में देखेंगे तो डायग्राम क्या होता है, इस पे दिया हुआ, ऐसे करके ऐसे उसका शेप काटा जाता है इसी के आधार पर, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से, एक कार्बन, 2 कार्बन, जितना डॉट डॉट दिखा रहे हैं ये तुम्हारे पास समझो कार्बन है, ठीक है। ये एक कार्बन हो गया, ठीक। और फिर क्या होता है, इसके अगल बगल में यदि तुम दिखाना चाहो तो एक कार्बन यहाँ कर देते हैं ऐसे करके, और ऐसे करके यहाँ पर कर देते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। ये कार्बन हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। और इसके बगल में आप यदि बनाना चाहें तो एक कार्बन कर देते हैं, एक कार्बन कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा आपका हीरा का प्यारा सा स्ट्रक्चर। आप कहेंगे सर 4 बांड बोले, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, इसके अंदर पीछे भी एक बांड है मगर उसे हम दिखाएं नहीं है। अब इसके लिए आपको 3D डायग्राम देखना पड़ेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो सिंपल सा संरचना क्या होती है, हीरा के प्रत्येक कार्बन अन्य कार्बन से, मतलब एक कार्बन किसी अन्य कार्बन से के साथ 4 बंध से जुड़ते हैं। और याद रखना, हमेशा कार्बन हमेशा 4 बंध बनाएगा, 1-2 बंध नहीं बनाता, हमेशा 4 बंध बनाएगा, ना तो ज़्यादा ना तो कम, हमेशा 4 ही बंध बनाएगा, ठीक है। ये तो होगा हीरा के बारे में। अब क्या लिख रखा है, हीरा का उपयोग। हीरा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसे ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, ठीक है। हीरा का क्या होगा, आपके सामने उपयोग देख लिया जाएगा, ठीक है। हीरा का उपयोग देखिए क्या होगा, आभूषण बनाने में। किसके बनाने में, आभूषण बनाने में किया जाता है। तो नेत्र शल्य चिकित्सा, मतलब जो क्या कर देते हैं, नेत्र का ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो औजार प्रयोग किया जाता है उसके नोक पर, मान लेते देखो क्या होगा, ये कटने वाला पोर्शन है तो इसकी नोक पर क्या कर देते, हीरा लगा दिया जाता है, थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में, जिससे इजीली क्या होगा, शार्प हम काट सके। तो नेत्र शल्य चिकित्सा में, ड्रिलिंग मशीन में, जो ड्रिलिंग मशीन नहीं होती, जो बड़ी बड़ी पत्थर को क्या कर देती है, काटती है। जैसे मान लेते पत्थर को क्या कर देना, यहाँ से सुरंग बनाना दूसरे जगह, तो उसकी ब्लेड पे, मतलब जैसे मान लेते ये पत्ती हो गई, पत्ती के ब्लेड के ऊपर क्या कर दिया जाता है, हीरा का पानी चढ़ा दिया जाता है, जो क्या कर देती है, किसी पत्थर को मक्खन की तरह काट के खत्म कर देगी। तो वही चीज़ का रखा ड्रिलिंग मशीन में प्रयोग की जाती है। कठोर वस्तु को काटने में, जैसे कठोर वस्तु में आप शीशा सुने होंगे, शीशा काटने वाली तुम्हारे पास एक पेन आती है, ऐसे तुम्हारे पास जैसे नॉर्मल पेन होती है वैसे होती है, मगर उसके आगे तुम्हारे पास एक कटर लगा होता है ना, तो उसमें हीरा का पानी लगा दिया होता है, जिससे ऐसे तुम करोगे आराम से क्या कर सकते हो, उसे कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया हीरा के बारे में। तो हीरा हमने देख लिया। अब हम आते हैं किस पे, ग्रेफाइट पे आते हैं। एक्चुअल में ये ग्रेफाइट है, संरचना बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेफाइट होता क्या है, ठीक है, आपको क्लियर होगा। एक अपर रूप आप इजीली कवर कर लिए हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ग्रेफाइट। अब देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, ये जो सामने परसेंट टाइम में ये आप लिख रहे हैं, तो इसकी जो नोक है ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। सर जी बहुत गजब, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए ग्रेफाइट छूने में मुलायम तथा फिसलन भरा होता है, मतलब इसे तुम छुओगे ना, इसे मान लेते देखो, और पेंसिल लेना, उसका तुम ऐसे कटर करते जाना, ये वाला निकाल के उसका बारीक बहुत बना लेना,
उसे तुम ऐसे ऐसे टच करोगे ना तो वो क्या हो रहेगा, बहुत मुलायम रहेगा और क्या होगा, फिसलन से भरा रहेगा। ठीक, मतलब फिसलन रहेगा, चिकना रहेगा। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, संचालक होता है। एक्सपेरिमेंट के जरिए इसे हम क्या करेंगे, आपको दिखा देंगे, क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ करा के दिखा देते हैं। कह दिया है ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, संचालक होता है। सर जी ये का बोला था, देखा, ठीक है। सिंपल से क्या कर देना, आपको ऐसे सिंपली एक बैटरी लेनी है, ठीक है। यहाँ से बैटरी लेनी है, बैटरी का ये वाला सिरा हो गया, मान लेते हैं एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ऐसे तार लेंगे और इसी के बगल में हम क्या करेंगे, ऐसे बल्ब लगा देंगे, ठीक है। ये बल्ब लगा दिए, एक तार क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऐसे पेंसिल ले लिए, पेंसिल की इसमें क्या कर दिए, ग्रेफाइट, ये वाला पोर्शन को ग्रेफाइट मान लेते हैं और इसे भी इधर क्या छील लेते हैं इधर से। अब एक तार क्या होगा, यहाँ जोड़ेंगे, दूसरा तार यहाँ से जोड़ेंगे और एक तार क्या होगा, यहाँ से अटैच करेंगे। मतलब क्या कर रखा, देखिए दोनों तार हमने क्या कर दिया, मान लेते हैं प्लस, ये माइनस। अब बताइए एक तार डायरेक्ट है, एक तार क्या होगा, ये आपकी पेंसिल है उससे कनेक्टेड है, पेंसिल से कनेक्टेड है, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है। ऐसा करेंगे तो देखेंगे बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो वही चीज़ क्या रखा, तुम्हारे पास क्या होते हैं, विद्युत यानी ग्रेफाइट क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, संचालक होते हैं। आराम से इसमें बिजली एक जगह से दूसरे जगह संचालित हो सकती है। फिर क्या दे रखा है, ग्रेफाइट हीरा की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है, यानी हीरा की तुलना में देखा जाए तो ये हल्का होता है। ठीक, तो ये हो गया उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब कहेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, मान लेते ग्रेफाइट पे आपको 60 नोट आ जाए तो ग्रेफाइट के बारे में लिखना, उसका संरचना और एक दो उपयोग लिखना, आपका 2 नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी संरचना पे आते हैं। देखिए आपके सामने ये आ रहा का संरचना। संरचना में क्या होता है, देखिए कार्बन, कार्बन मतलब संरचना एक्चुअल में स्ट्रक्चर इसका क्या कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये कह दिया कार्बन, कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़कर हेक्सागोनल रिंग परत बनाती है। कहने का मतलब देखिए एक कार्बन जुड़ेगा दूसरे कार्बन से हेक्सागोनल रिंग बनाएगा। मान लेते एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर आगे की तरफ जाएगा यहाँ से, फिर आगे की तरफ क्या हो जाएगा यहाँ से जाएगा। तो एक के बाद एक क्या करेंगे, हेक्सागोनल रिंग बनाएगा। तो वही चीज़ क्या रखा है, हेक्सागोनल क्या होते हैं, रिंग बनाते हैं। ठीक, और प्रत्येक रिंग आकर्षण बल कमजोर होता, मतलब इनके बीच में, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में ये जो बंध हुआ है ये बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट है। ऐसे क्या करिए, लीजिए भट्ट से टूट गया कि नहीं, देखिए ये आपके सामने, ये हमने तोड़ दिया, मतलब इसके इनके बीच में बांध। अब हीरा को बोल दिया जाए तो कैसे तोड़ेगी, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, आपके दादा रहेंगे, आप रहेंगे, ठीक है, मार हथौड़ा मारेंगे तब वो नहीं टूटेगा, कहेंगे ये क्या होता है, दिक्कत है। तो ये क्या होती है, कमजोर होते हैं, ठीक है, इसीलिए टूट जाते हैं। अब आ जाते हैं किस पे, उपयोग पे आ जाते हैं। ठीक है, उपयोग पे देख रखे हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो लिखा पेंसिल बनाने में, पेंसिल की जो निब होती है उसे बनाने में हम क्या ग्रेफाइट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में, सेल के रूप में। अब देखिए सेल के अंदर इलेक्ट्रोड क्या होता है, मान लेते हैं आपको क्या कर देना ऐसे, ये कौन सा मोड चलने लगा जी, चलिए भैया, ठीक है, ये मान लेते हैं सेल हो गया। ठीक है, सेल के अंदर ऐसे देखेंगे ना तुम्हारे पास एक रॉड नुमा संरचना होती है, ऐसे रॉड होता है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ये एक्चुअल में आपके क्या होती है, इलेक्ट्रोड होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोड होती है। अब इलेक्ट्रोड ये जो होता किसका बना होता, तुम्हारे पास ग्रेफाइट का बना होता। अब देखिए बहुत गजब। फिर क्या दे रखा, स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रीस होता उसमें ग्रेफाइट ऐड किया जाता। जितने भी आपके लुब्रिकेंट मटेरियल होते उसमें भी प्रयोग किया जाता आपका, यानी किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता। इतना था किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। फिर आ जाते हैं किस पे, ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाते हैं तुम्हारे पास लास्ट एंड फाइनल, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बकमिस्टर फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बकमिस्टर फ्लुएंस क्या दे रखे हैं, बकमिस्टर फ्लूरीन यानी फ्लूरीन कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का समूह है, एक साथ जुड़ के गोलाकार अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गोलाकार अणु बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फ्लुएंस बोला जाता है। ठीक है, इसे हम डायग्राम आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ गया एक्चुअल में ये हो का रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ये प्यारा सा देखिए, ऐसे ये क्लिक करके एक देखेंगे ना तो ये आपका प्यारा सा एक तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है किसका, बकमिस्टर फ्लुएंस का। और ये जितना ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सब ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, सब एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या है, ये एक कार्बन है। और ये टोटल कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन। अब 3D डायग्राम ये दिखाएगा आपके सामने, ये आपको संतुष्ट करेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया, और बेशक कई डायग्राम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ से उठा के यदि देखा जाए तो ये वाला जो देखिए एक्चुअल में तुम्हारे पास 3D डायग्राम है, ये देखिए रोटेट कर रहा है। और ये जो तुम्हारे बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है। और इसमें टोटल जो तुम्हारे पास संख्या होती है, इसे तुम देख लो, ठीक है, इसे देख लीजिए। और एक डायग्राम अभी यहाँ देखिए, वो सबसे सुटेबल था, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ से बोल दिया। देखिए ये कार्बन एटम है, ये तुम्हारे पास कार्बन एटम है, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पेंटागोनल रिंग बना रही है, और ये हेक्सागोनल रिंग बनाएगी, ठीक है। और इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसे सहसंयोजी बंध बोलते हैं। इसके बाद आप बंध के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आप समझ गए यहाँ से, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब वही चीज का रखा, बकमिस्टर फ्लुएसेंस होता क्या, कार्बन है, इसमें 60 कार्बन परमाणुओं का समूह एक साथ जुड़कर गोलाकार अणु बनाते हैं। मतलब जैसे गुब्बा वो फुटबॉल नहीं होता है, वैसे तरह से क्या कर देते हैं, संरचना बनाते हैं, ठीक है। इसका आकार फुटबॉल के आकार का होता है। देखिए बोले क्या फुटबॉल के आकार का होता है, इसका जो आकार होता है फुटबॉल की तरह होता है। कमरे के ताप पर यह गहरा ठोस पदार्थ होता है, यानी कमरे के ताप पर देखा जाए ना तो ये गहरा ठोस पदार्थ होता है। यहाँ से लिख दिया जाए, यह न तो ठोस, ठीक है, न तो ठोस होता है न तो नरम होता, मतलब ये न तो सॉफ्ट होता न तो हार्ड होता है। और ये मोस्टली देखा जाए तो कमरे के ताप पर ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, किसे कवर अप कर लिया, टोटल। और टोटल में देखा जाए जो हम आपसे बोले थे इतना, कार्बन इस कंपाउंड में, कार्बन और उसके यौगिक में उसका परिचय, यानी कार्बन की अपर रूप हमने देखा, ग्रेफाइट देखा, और तुम्हारे पास हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लुएंस देखा। इतना चीज़ हमने क्या कर दिया, इसमें कवर अप किया, ठीक है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपको दिखा देते हैं, पहले कितना आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें यहाँ से, ठीक है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक हो। और यहाँ पर देखिए आप, हम देखिए यहाँ से आप देखिए स्टार्ट करेंगे। देखिए अधातु कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को हम पढ़ लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट सहसंयोजी बंध स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कार्बन के सर्वोतमुखी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे की तरफ यानी जर्नी को अपने स्टार्ट करेंगे। मतलब आज हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से क्या कर दिया, कवर अप कर लिया। सहसंयोजी बंध आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके सहसंयोजी पर आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।